बैल की होशियारी। एक बार की बात है, किसी गांव में एक बैल रहता था। वह बहुत मेहनती और समझदार था। उसका मालिक भी उसे बहुत प्यार करता था। वह बैल अपने मालिक के साथ खेतों में काम किया करता था। कई साल बीत गए उस बैल को अपने मालिक के साथ काम करते करते। एक दिन उसके मालिक ने देखा कि उसका बैल अब बूढ़ा हो चला है और अब उससे काम नहीं हो पा रहा है। तो उसने निश्चय किया कि वह बैल को अब आज़ाद कर देगा। ऐसा सोचकर उसने अगले दिन उस बैल को आज़ाद कर दिया और कहा, अब तुम आज़ाद हो, तुम्हें और कोई काम करने की ज़रूरत नहीं। बैल भी बहुत खुश हुआ कि चलो अब देखते हैं इस दुनिया में और क्या क्या है। वह घास की तलाश में जंगल में पहुंच गया। जंगल उस बैल के लिए अनजान था। हरी भरी घास चरकर वह अब कहीं विश्राम करने के लिए जगह ढूंढ रहा था कि उसने देखा एक गुफा है और उसमें कोई नहीं है। पर वह समझदार था, उसे लगा कि मेरे पहले कोई यहाँ ज़रूर रहता होगा। अब वह रोज़ हरी घास खाता और वहीं रात में विश्राम किया करता। बैल को रोज़ ऐसा करते हुए एक लोमड़ी देखा करती थी। उस लोमड़ी को पता था कि यह गुफा उस शेर की है जो अभी कहीं गया हुआ था। उसने बैल से कहा कि मैं इस जंगल का राजा हूँ और तुम मेरी आज्ञा के बिना नहीं रह सकते। इस पर वह बैल समझ गया कि यह जरूर उसे बेवकूफ़ बना रही होगी। उस बैल ने उससे कहा कि इस जंगल पर सबका अधिकार है और तुम कोई राजा नहीं हो। इस बात पर वह लोमड़ी बहुत गुस्सा हो गया और उसने बैल को सबक सिखाने की ठान ली। एक दिन वह शेर जिसकी गुफा में बैल रहा करता था, वह आ गया और बैल ने उससे दूर से ही गुफा की तरफ आते देख लिया और अब उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। उसके हाथ पैर कांपने लगे। वह अब नहीं बचेगा, ऐसा उसके मन में ख्याल आया। शेर उसकी तरफ बढ़ा चला आ रहा था। अचानक उसने सोचा कि नहीं, मुझे बचना होगा। इसलिए वह अपने आप को शांत करता है और जैसे ही शेर गुफा में पहुंचने वाला होता है, वह चिल्लाता है, अरे मुझे भूख लगी है, कोई शेर का मांस ला कर दो मुझे। इतना सुनते ही वह शेर वहीं चुपचाप खड़ा हो गया और सोचने लगा कि मुझसे भी भयानक जानवर मेरी गुफा में आया है। वह तुरंत वहां से भाग गया। लोमड़ी यह सब देख रहा था तो उसने शेर को वहीं रोका और बताया कि वह कोई बड़ा जानवर नहीं है, बल्कि एक बैल है। इस पर शेर ने कहा, नहीं, वह मुझे खा जाएगा। तब लोमड़ी ने शर्त रखा कि अगर वह बैल को उसके पास लाकर देगी तो उसे उसका मंत्री बनाना होगा। शेर ने कहा, अगर वह बैल नहीं होगा तो तुम कहीं भाग जाओगे। तब लोमड़ी ने कहा, ठीक है, हम दोनों आपस में रस्सी बांधकर चलेंगे ताकि अगर कोई भी धोखा करे तो एक दूसरे को हम खींच सके। शेर ने उसकी बात मान ली। अब उस लोमड़ी ने सोचा कि यह अच्छा मौका है उस बैल से बदला लेने का। जैसे ही वे गुफा के अंदर पहुंचे, बैल ने उन्हें देख लिया। अब वह और भी डर गया क्योंकि लोमड़ी ने तो उसे देखा ही था। बैल डर के मारे कांपने लगा, लेकिन वह बहुत होशियार था। इसलिए उसने अपने आप से कहा कि पहले मन को शांत करता हूँ। फिर जब वह शांत हुआ तो उसे एक तरकीब सूझी। उसने लोमड़ी को आवाज़ दी कि मैंने तुम्हें 2 शेर लाने को कहा था, तुमने तो एक ही शेर लाया है। अब मैं इस शेर के साथ तुम्हें भी खा जाऊंगा। इतना सुनते ही शेर बहुत तेजी से भागा और लोमड़ी चिल्लाता रहा कि नहीं, वह बैल है। पर शेर तो इतनी तेजी से भागा कि लोमड़ी भी उसके पीछे घिसटती चली गई। अब बैल को समझ आया कि चाहे कितनी भी मुसीबत रहे, पर अगर आप उसे शांत दिमाग से हल करेंगे तो वह मुसीबत टल जाएगी। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कितनी भी विपरीत परिस्थितियाँ क्यों न हो जाए, पर हमें अपने मन को शांत करना चाहिए। 2 मिनट के लिए अपने आप को शांत करके
उस परिस्थिति से आप बच सकते हैं।